क्या आपने कभी सोचा है जब एक स्त्री सामने आती है तो कुछ पुरुषों का मन क्यों भटक जाता है? क्या दोष स्त्री का है या हमारे सोच का? आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, यह आपकी सोच का आईना है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सच्ची कथा जो मन को झकझोर देगी और सोच को बदल देगी। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षा प्रदान होने वाला है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक बने रहे। यह कहानी ध्यानपूर्वक सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी को। पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में एक शांत और दिव्य आश्रम था। उस आश्रम में एक महान तपस्वी साधु रहते थे, स्वामी आनंद गिरी। वे वर्षों से ब्रह्मचर्य और आत्म साक्षात्कार की साधना में लीन थे। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते। एक दिन एक युवा ब्रह्मचारी जिसका नाम अर्जुन था, आश्रम में आया। वह पढ़ा लिखा था, दर्शन और शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु उसके भीतर एक प्रश्न था जो उसे भीतर से परेशान करता रहता था। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, एक बात समझ नहीं आती। जब भी कोई सुंदर स्त्री सामने आती है, मेरा मन विचलित हो जाता है। आंखें उसे देखने लगती है, मन में कामुक विचार आने लगते हैं। क्या यह पाप है? क्या स्त्री ही इसका कारण है? क्या वह मोह का जाल है? स्वामी आनंद गिरी मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को पास बैठाया और बोले, पुत्र, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, इस युग का हर मनुष्य कहीं ना कहीं इस भ्रम से ग्रसित है। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन भारत के किसी नगर में एक राजा था, धर्मसेन। वह न्यायप्रिय था और विद्वानों का सम्मान करता था। उसका पुत्र युवराज देवव्रत तेजस्वी, पराक्रमी और सुंदर था, लेकिन एक दोष उसमें था। वह स्त्रियों को केवल वासना की दृष्टि से देखता था। राजा को इस बात की चिंता थी। उसने कई आचार्यों से उसका शिक्षण करवाया, परंतु युवराज के विचार नहीं बदले। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया, विश्वकला। वह केवल उन चित्रों को बनाता था जिनमें आत्मा की झलक हो। राजा ने उसे बुलाया और कहा, तुम मेरे पुत्र को एक ऐसा चित्र बनाकर दो जिसमें वह स्त्री को देखे और उसका हृदय वासना से नहीं, श्रद्धा से भर जाए। विश्वकला ने कहा, महाराज, मुझे 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन बाद वह चित्रकार आया। उसने एक चित्र राजा और युवराज के सामने खोला। चित्र में एक वृद्धा स्त्री थी। झुकी हुई पीठ, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में करुणा, चेहरे पर संघर्ष की गहराई। नीचे लिखा था, मां। युवराज चित्र को देखता रहा, देखता रहा। उसकी आंखें भर आई। वह बोला, यह चित्र नहीं, जीवन है। इसमें ममता है, संघर्ष है, तपस्या है। इसमें कोई कामना नहीं, केवल करुणा है। यह स्त्री नहीं, सृष्टि है। राजा मुस्कुराया। पुत्र, स्त्री को जब तक केवल शरीर से देखोगे वह वासना लगेगी, जब उसकी आत्मा को देखोगे तब वह देवी लगेगी। कहानी समाप्त कर स्वामी आनंद गिरी बोले, अर्जुन, मन गंदा स्त्री को देखकर नहीं होता, मन पहले से गंदा होता है। स्त्री तो बस एक दर्पण है। वह मनुष्य के भीतर के विचारों को दिखा देती है। अगर तुमने स्त्री में मां देखा तो श्रद्धा जगेगी, बहन देखा तो रक्षा का भाव जगेगा। लेकिन यदि तुमने केवल शरीर देखा तो तुम्हारे मन की गंदगी ही तुम्हें कामुक बना देगी। अर्जुन की आंखें नम थी। गुरुदेव, उसने कहा, तो समाधान क्या है? मैं इस मोह से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? स्वामी बोले, 3 उपाय है पुत्र। नंबर 1, दृष्टि को बदलो। जिस रूप को तुम वासना समझते हो वह प्रकृति की रचना है। उसमें प्रेम, शक्ति और सृजन है।
नंबर 2, मन को साधु काम वासना पर नियंत्रण अभ्यास से आता है। ध्यान, सेवा और संयम इसका उपाय है। नंबर 3, स्त्री को देवी मानो। अगर हर स्त्री में माँ का अंश देखोगे तो तुम कभी पतित नहीं हो सकते। स्वामी जी ने एक और कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था बलवीर। वह इतना अहंकारी था कि कहता, संसार की कोई भी स्त्री मेरी कामना से नहीं बच सकती। एक दिन एक साध्वी उसके राज्य में आई। वह अत्यंत सुंदर थी, परंतु संयम की मूर्ति थी। राजा ने उसे देखा और अपने दरबार में बुलाया। राजा बोला, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। साध्वी हंसी और बोली, राजन, मैं तुम्हारी रानी नहीं, तुम्हारी माता समान हूँ। अगर मेरी सुंदरता से तुम्हारा मन डोलता है तो दोष मेरे रूप का नहीं, तुम्हारी दृष्टि का है। राजा शर्मिंदा हो गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। वह जान गया स्त्री को जीतना नहीं समझना चाहिए। स्वामी आनंद गिरी ने अर्जुन से कहा, पुत्र, स्त्री का रूप वासना का कारण नहीं है। हमारी दृष्टि, विचार और शिक्षा यह तय करती है कि हम उसे कैसे देखेंगे। जिस दिन समाज स्त्री को देवी, माँ, शक्ति, मित्र और साथी के रूप में देखने लगेगा, उस दिन मनुष्य का मन गंदा नहीं होगा, निर्मल हो जाएगा। अर्जुन ने प्रणाम किया। उसका हृदय अशांत था। वह जान गया था स्त्री का नहीं, मन का शुद्ध होना आवश्यक है। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री रूप का सम्मान करें, उसे शरीर नहीं आत्मा माने। कामनाओं पर नियंत्रण आत्म साधना से आता है। दृष्टिकोण बदलेगा तो समाज बदलेगा। स्त्री को देखकर अगर मन विचलित हो जाए तो दोष स्त्री का नहीं, आपकी दृष्टि और शिक्षा का है।